मेरी सास निकली दलाल। भोली भाली नेहा की सास मीना एक तेज तर्रार औरत थी। नेहा के भोलेपन को लेकर मीना को हमेशा चिंता सताती रहती थी। मीना, अरे मेरी भोली बहू, तू सचमुच कितनी भोली है। अरे तू जानती भी है ये दुनिया कितनी शैतान है। ऐसी शाती दुनिया में तू अकेले कैसे रहेगी। नेहा, सासू माँ, जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है। इसी तरह जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, पर हम कुछ अच्छे लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मीना, वैसे तेरी बातें ना मेरे सिर के ऊपर से जाती है, लेकिन एक बात तो मुझे अच्छे से समझ आ गई है कि खून अपने खून पर ही जाता है। जैसे मेरा भगोड़ा पति मुझे और अपने बच्चों को छोड़कर भाग गया, उसी तरह मेरा नालायक बेटा भी मुझे अकेले ही छोड़कर भाग गया। इसीलिए मुझे तेरी चिंता सताती है। नेहा, सासू माँ, आप हैं ना मेरे साथ, तो फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं। अच्छा सासू माँ, वैसे आप कहाँ काम करने जाती हैं? मुझे वहाँ का नंबर दे दीजिए ताकि मैं उन्हें कह सकूँ कि आपको रात की जगह दिन की शिफ्ट में बुलाएं। आप रात को काम पर जाती हैं तो मुझे आपकी बहुत चिंता सताती है। नेहा की बात सुनकर मीना घबरा जाती है और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मीना अपने सारे पैसे लेकर घर आती है। मीना के पास इतने सारे पैसे देखकर नेहा घबरा जाती है। नेहा, हे राम, सासू माँ, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आप आखिरकार ऐसा कौन सा काम कर रही हैं? मीना, अरे बहू, ये मेरे पैसे नहीं हैं, मालिक के हैं। ऑफिस में सबको सैलरी बांटनी थी ना, तो आज काफ़ी स्टाफ ऑफिस नहीं आया था, इसीलिए उन्होंने मुझे पैसे दे दिए ताकि मैं सभी स्टाफ को ये पैसे बांट दूं। नेहा, लेकिन सासू माँ, आप तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं, फिर आप सैलरी कैसे बांट पाएंगी? अच्छा, इसमें मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आप मुझे बता दीजिए कितने लोगों को और कितनी सैलरी बांटनी है। मैं सबका हिसाब अलग अलग करके रख दूँगी। आप कल जाकर सबको उनकी सैलरी दे देना। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मीना की आंखें भर आती हैं। फिर वो जाकर वो सारे पैसे एक संदूक में रख देती है और फिर सोने के लिए चली जाती है। साथ ही नेहा को भी सोने के लिए कहती है। तभी नेहा उसे कहती है, नेहा, क्या हुआ सासू माँ, आप इतने उदास क्यों लग रही हैं? मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। मीना, नहीं बहू, मुझे मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं चाहती हूँ कि जो काम मैं कर रही हूँ वो तू भी करे। ऑफिस में वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी मदद कर देंगे। तू बस अपना ध्यान रख और अब आराम से सो जा। नेहा, ठीक है सासू माँ, आप कहती हैं तो मैं सो जाती हूँ। नेहा को अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आती, लेकिन वो अपनी सास से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसकी हर बात मान जाया करती थी। नेहा हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। तो वहीं मीना का स्वभाव उससे अलग था। वो गरीब और मासूम लोगों की किडनियाँ चुराकर बेचा करती थी। एक रात मीना, डॉक्टर साहब, इस आदमी को पथरी है और इसके पास 2 किडनियाँ हैं। आप इसकी एक किडनी निकालकर मुझे दे देना। आपका काम मैं आज रात को ही पूरा कर दूंगी। डॉक्टर, तुम्हें देने का क्या फ़ायदा? इतना रिस्की काम मैं करता हूँ और तुम हो कि सही से मोल भाव भी नहीं कर पाती। मीना, भूलो मत कि मैं बिचौली हूँ और मैं ही किडनी का लेन देन करती हूँ। अगर मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो मैं अपना मुंह खोल दूंगी। डॉक्टर, अच्छा ठीक है, धमकी जाकर किसी और को देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस बार डील ज़रा अच्छी करना। लास्ट टाइम की तरह कम में मत कराना। मीना, अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं समझ गई। मीना जिस हॉस्पिटल में साफ़ सफाई का काम करती थी, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर लोगों की किडनियाँ निकाल लिया करते थे और मीना उन्हें बेचने का काम किया करती थी। एक दिन मीना को हॉस्पिटल जाने के लिए देर हो रही थी, तो वह जल्दीबाजी में घर से निकली और अपना पर्स घर में ही भूल जाती है। नेहा उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मीना को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। उसका
पीछा करते हुए नेहा भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जब वो अपनी सास को हॉस्पिटल में जाते देखती है तो उसे बड़ा गर्व महसूस होता है। नेहा, अच्छा तो सासू माँ इस हॉस्पिटल में काम करती हैं। न जाने क्यों, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे पेट में बड़ा ही दर्द हो रहा है। अब हॉस्पिटल आ ही गई हूँ तो क्यों न डॉक्टर को दिखा लूँ। सासू माँ यहाँ काम करती हैं तो मेरा इलाज कम पैसों में हो जाएगा। इस बात से बेखबर नेहा की उसकी सासू माँ एक किडनी चोर हैं। नेहा उस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करते हैं और कहते हैं, डॉक्टर मैडम, आपके पेट में तो एक गांठ है जिसका जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा। अगर आपने अभी ऑपरेशन नहीं करवाया तो इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। नेहा, क्या इसी वक्त ऑपरेशन? डॉक्टर, जी हाँ, इसी वक्त। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर आया है तो उसे बता दो, और अगर नहीं आया तो फ़ोन करके उन्हें यहाँ बुला लो। नेहा, डॉक्टर साहब, मेरी सासू माँ इसी हॉस्पिटल में काम करती हैं। उनका नाम है मीना। डॉक्टर, ओह अच्छा, तो तुम मीना की बहू हो। डॉक्टर मन में, अब आएगा मज़ा। जब वो मीना अपनी ही बहू की किडनी बेचेगी तब असली खेल देखने वाला होगा। अब पता चलेगा उस मीना की बच्ची को जो खुद को मुझसे ज़्यादा होशियार समझने की कोशिश कर रही थी। इस तरह से डॉक्टर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मीना की बहू की किडनी निकालने के लिए उसको ऑपरेशन थिएटर ले जाता है। लेकिन तभी मीना साफ़ सफाई के लिए वहाँ पहुँचती है और बेहोशी की हालत में पड़ी अपनी बहू को ऑपरेशन थिएटर में देखती है। मीना, डॉक्टर साहब, ये क्या, आप क्या कर रहे हो? ये मेरी बहू है और मैं अपनी बहू की किडनी चोरी नहीं होने दे सकती और ना ही उसे बेचने सकती हूँ। डॉक्टर, बहू होगी तेरी, मेरी तो ये पेशेंट है, इसीलिए इसके साथ भी वही होगा जो बाकी सब पेशेंट के साथ होता है। मीना, अगर तूने मेरी बहू के हाथ भी लगाया ना तो मैं तेरा सारा काला चिट्ठा खोलकर रख दूंगी। डॉक्टर, नर्स, बाहर निकालो इसे यहाँ से, ये हमारे काम में दखल दे रही है। नर्स मीना को ऑपरेशन थिएटर से बाहर कर देती है। अब मीना के पास अपनी बहू को बचाने के लिए पुलिस को बुलाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। इसीलिए मीना ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही पुलिस को वहां बुला लेती है और पुलिस के आगे अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। साथ ही डॉक्टर की असलियत भी पुलिस को बता देती है। मीना साहब, मेरा नाम मीना है। जब मैंने इस हॉस्पिटल में काम शुरू किया तो मैंने देखा कि डॉक्टर मासूम लोगों की जान ले रहा है, उनकी किडनियां निकाल रहा है। जब मुझे ये सब पता चला तो इन्होंने पैसे देकर मेरा मुंह बंद कर दिया, साथ ही मुझे भी अपने इस धंधे में शामिल कर लिया। मैं भी इनके साथ किडनी चोरी करने लगी। इन लोगों ने कई बार मासूम लोगों के इलाज के बहाने किडनी चोरी की और उनको बेवकूफ़ बनाया। पुलिस, तो फिर आज तुम्हारे अंदर ये इंसानियत कैसे जाग गई है? मीना, क्योंकि आज मेरी बहू की जान पर बनाई है। रोज़ जो दूसरों के साथ होता था आज वो मेरी बहू के साथ होने जा रहा है और मैं ऐसा होते नहीं देख सकती। मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी, इसीलिए मुझे आप लोगों को फ़ोन करना पड़ा। आप चाहें तो मुझे गिरफ़्तार कर लें, लेकिन इन पापियों को इनके किए की सज़ा भी ज़रूर दें। इस तरह मीना अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। कुछ देर बाद जब नेहा को होश आता है तो उसे यह जानकर बहुत दुख होता है कि उसकी सास एक किडनी चोर है, लेकिन नेहा चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी और ज़िंदगी भर इसी तरह से लोगों के ताने सुनती रहती है। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।